इजहार ताज़ियत करनी पड़ रही है कि आज दिन के तकरीबन 11:30 बजे नेशनल हाईवे अररिया गलगलिया के पेटभड़ी पवाखाली के नज़दीक एक दर्दनाक हादसा हुआ। डंपर और स्कॉर्पियो के टकराने के नतीजे में अररिया के मासूम फैमिली के 13 अफराद उसमें सवार थे और बुरी तरह मुतासिर हो गए। मालूम खबर के मुताबिक 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और बकिया लोग ज़ख्मी होकर इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि मरहूमैन की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए और जो लोग ज़ख्मी हालत में हैं इस वक्त उनके सेहतयाबी की सबील पैदा करिए। जिला प्रशासन ने बड़ी तनदेही दिखाई। डीएम और एसपी साहब दोनों पर वक्त पहुँचे और उन लोगों की खबरगिरी की गई और जैसे कि खबर मुझे मिली है कि डीएम साहब ने हादसे की इंक्वायरी और एनएच की लापरवाही के पर भी सख्ती से नोटिस ली है। भाइयों, इस मौके से मैं इजहार गम करते हुए 2 बात आपसे अर्ज करूँगा। इस वक्त दिल पर हाथ रख कर जरा सोचिए कि यूरोपीय यूनियन के 45 करोड़ की आबादी में 2022 में तकरीबन 20 से 22 हज़ार लोगों का एक्सीडेंट हुआ और हिंदुस्तान जो उससे तिगुना आबादी कह लीजिए, यहाँ 1,66,000 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किशनगंज ज़िला में यकीनन है कि साल भर में कम से कम 5,000 से कम एक्सीडेंट्स नहीं होते होंगे। बहुत सारे की रिपोर्ट हो पाती है, बहुत सारे की रिपोर्ट नहीं हो पाती। टांग टूटने, हाथ टूटने का वाक़या तो रोज़मर्रा का मामला है और एक नहीं दर्जनों जगह पर हो रहा है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन, सड़क पर चलने के जो तौर तरीके बताए गए हैं कानूनी एतबार से, अखलाकी एतबार से, उसको फॉलो नहीं करना। तमाम तर ड्राइवरों को गाड़ी चलाने का सलीका नहीं होना और उस पर एक बड़ा मामला ये है कि गाड़ियां जो चल रही हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि स्टेट सर्विसेज नहीं है, बस सर्विसेज नहीं है। लोग 2 चक्का 3 चक्का ही से, बीमारों का मामला है, ख़रीदारी का मामला है, रोज़गार का मसला है, ट्रेन में है, आना है, जाना है और एक वाहिद शहर है किशनगंज, तो इसमें काफ़ी भीड़ लगी रहती है। उसकी वजह, दूसरी सबसे अहम बड़ी वजह यह है कि ये जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन की कि वह ट्रैफिक रूल का पाबंद लोगों को बनाएं और सड़कों को कुशादा रखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त आप ठाकुरगंज बाज़ार से गुजरिए, बहादुरगंज बाज़ार से गुजरिए, किशनगंज से आप चलिए मस्तान चौक की तरफ, यहाँ जितनी भीड़, लंबी लंबी लाइन रहती है। पटने में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का मामला कहा जाता है महेंद्रू सड़क में और वहाँ भी इतनी ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है जितनी यहाँ पर हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सड़क किनारे जो दुकानें लगी हैं, इन दुकानदार भाइयों ने अपनी चाहे तो उनके दुकान के आगे किसी ने दुकान लगा दी है या जिन लोगों की दुकानें हैं उसने 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट तक दुकानें आगे बढ़ा ली हैं और हमारे कोई शरीफ आदमी टोकने के लिए तैयार नहीं है, कोई नेता टोकने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस वाले इस पंगे में नहीं पड़ना चाहते हैं। पुलिस के जो छोटे पदाधिकारी वहाँ रहते हैं वो मंथली वसूल कर रहे हैं दुकानदारों से और उनको बैठे दे रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मस्तान चौक पर ट्रैफिक नहीं लगता हो। मैं इन बेचारे गरीब जो हमारे कारोबारी हैं, साग बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, मेवा बेचते हैं, मछली बेचते हैं, इन बेचारों के साथ मैं इजहार हमदर्दी रखता हूँ। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनके लिए अलग से मार्केट डेवलप कराए। ये नहीं कि सड़कों को बाद आप सब्जी की मंडी बना देंगे, सड़कों को आप मछली की मंडी बना देंगे। कई बार मैंने आरसीटी के एग्जीक्यूटिव से शिकायत की है। मैं मौजूदा वक्त के एसपी साहब से नहीं कह सकता हूँ, इससे पहले के कई एसपीओ से हमने शिकायत की है कि साहब मस्तान चौक में हमेशा जाम लगी रहती है और वहाँ पर लोगों गाड़ियाँ खड़ी करके मछलियाँ खरीदते हैं। ये कौन सा तमाशा हो गया? तो मैं नए एसपी साहब आए हैं, मैं इनसे कहूँगा कि आप लोग कम अज़ कम अगर बगैर एक आम गाड़ी में कभी निकलिए और आम लोगों की परेशानी को ज़रा सा देखिए। जब आप देखेंगे तो ज़रूर आप पर कोई इस पर फैसला लेंगे। आप शहर में आइए, बड़े बड़े मॉल लोगों ने खोल लिए हैं, हज़ारों के ग्राहक उनके पास आ रहे हैं। उनके ग्राहकों की गाड़ियां कहाँ रखी जाएंगी? उनके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जब उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो इनको मॉल खोलने की इजाज़त कैसे मिल गई? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, उनके आगे गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। जब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आपने हॉस्पिटल खोलने की कैसे इजाज़त दे दी? ये बात निहायत ही तकलीफ की है। पूरे शहर में बेशतर जगहों पर लोगों ने दुकानों के आगे सड़कों पर दुकानें बना ली हैं। बहुत सारी जगहों पर सड़कों पर दुकानदारी के नतीजे में लोगों को परेशानी हो रही है। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा जिला प्रशासन से, मैं डीएम साहब से और एसपी साहब से कि इस बात पर ज़रा नोटिस लें, चूँकि हर महीने में जो हमारे दर्जनों नौजवानों का हादसा हो रहा है,
बेवाएँ हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितने का सुहाग हो रहा है, माँओं और बाप के अरमानों पर पानी फिर रहा है। एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक जो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये जो हमारा नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आम नागरिकों से भी गुजारिश करूँगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी गुजारिश करूँगा कि सड़कों को कुशादा बनाइए, प्रशासन की मदद कीजिए। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि आप फौरी तौर पर कदम उठाइए, ट्रैफिक रूल्स लोगों को समझाइए और ट्रैफिक रूल्स को सख्ती से नाफिज कीजिए। और एनएच के लोगों ने बड़ी जल्दबाजी दिखाई। मोदी जी ने इसको 26 जनवरी में ही कहा था कि पूरा कर लो, 26 जनवरी तक पूरा नहीं हो सका। इलेक्शन से पहले इसने हरी झंडी दिखा दी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी तक वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। कई जगह मराठंगा चौक के पास भी हादसा हो रहा है, इसलिए कि वहाँ अंडरपास नहीं दिया गया। मालवीय चौक के पास भी अंडरपास दिया गया तो सलीके से नहीं बनाया गया। दूसरी जगहों में जो दिया जा रहा है हाईवे में, जिस तरह अंडरपास दिए जा रहे हैं, 5-5 किलोमीटर पर है, 2 किलोमीटर पर अंडरपास दिए गए हैं, लेकिन यहाँ लंबी लंबी दूरी तक अंडरपास नहीं दिए गए हैं। अभी तो सड़क कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये सड़क कंप्लीट होगी तो दर्जनों हादसा डेली होंगे। अच्छा हुआ है डीएम किशनगंज ने नोटिस दिया है एनएच के लोगों से। अब भी जो कुछ किया जा सकता है एनएच पर एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, वो ज़रूर किया जाए। मुमकिन है मेरे इस बात से बहुत सारे लोगों को, कारोबारी भाइयों को और बहुत सारे सुलगाने वाले नेताओं को भी तकलीफ होगी, मेरे जुमले को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, लेकिन मेरे भाई हक बात कड़वी होती है, सच बात लोगों को कहना चाहिए। ये एक महज़ब शहर की, ये एक महज़ब आबादी की निशानी होती है कि कुशादा सड़कें हों, मुसाफिरों को आने जाने में दुश्वारी पैदा न हो। किशनगंज के अतराफ में अभी जो टाउन में इजाफा हो रहा है, जितनी कॉलोनियाँ बस रही हैं, आप देखेंगे एक एक कॉलोनी इतने बेढंगेपन से बसाई गई है कि ज़मीन के कारोबारी लोग पार्क दिखाते हैं, मस्जिद की जगह दिखाते हैं, मंदिर की जगह दिखाते हैं और आखिर में सारा कुछ बेच कर चले जाते हैं। सड़कें 16 फीट दिखाते हैं, 8 फीट की सड़कें बना देते हैं। कई कॉलोनीज ऐसा है कि कहीं आग लग जाए बदकिस्मती से तो वहाँ पर कहीं से भी दमकल की गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, फायर ब्रिगेड के लोग नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पर। ये हमारी बदनसीबी है। आइए किशनगंज को एक महज़ब शहर और किशनगंज इलाके को ट्रैफिक रूल के मामले में संवारने का काम कीजिए, क्योंकि किशनगंज में जितने हादसा होते हैं, जितना मातम होता है, जितनी अनमोल ज़िंदगियाँ हमारी लूट रही हैं, इन ज़िंदगियों को लूटने से बचाइए और एक महज़ब शहर बनने का सबूत दीजिए। मेरी बातें शायद आपको तकलीफ़ हो सकती हैं, लेकिन सच बात यही है कि जो कौम उसूलों का पाबंद नहीं होती, वो कौम दुनिया में कभी तरक्की